हेलो गाइस, बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानवीर कर्ण के बारे में, जो कि एक महाभारत का ऐसा पात्र है जिसने कभी भी किसी भी चीज़ का दान देने से मना नहीं किया। चाहे उसे पता था कि इसकी वजह से मेरी मृत्यु भी तय है, फिर भी उस व्यक्ति ने कभी अपने ऊपर से किसी भी व्यक्ति को खाली जाने नहीं दिया, उसे कभी निराश नहीं किया। तो आज हम ऐसे ही योद्धा की बात करेंगे जिसका नाम है कर्ण। तो आज बात करेंगे बाल महाभारत में कर्ण के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो को जरूर देखें अंत तक। तो पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए। हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसके अद्भुत चतुरत्व को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन इससे से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुम्हें ये दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडल में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण को स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए, बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण को चुनौती को सुनकर अर्जुन का बड़ा तेज आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वह निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ ही डिंगे मारने से कोई फायदा नहीं है। चलो तीरों से बात कर ले। जब कर्ण ने अपने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठा स्त्रियों को भी दो बल गए। कुंती ने कर्ण को देखते हुए पहचान लिया और भय तक तथा लज्जा के मारे मूर्छित हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बात से कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर महाराज, पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों से होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार सभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज से ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ, जो कि आज के समय में बिहार को कहा जाता है। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत भीष्म पितामह एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वह रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण को राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी ठेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसने देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नाव। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगाया। यह देखकर भीम खूब कहाके मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो,
चाबुक वही तुम्हारी शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने में योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से, इस समय सूरज सूरज भी डूब रहा था। इस कारण कर्ण कहा, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र, और सभी विसर्जित हो गए। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शकों वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन को कर्ण और दुर्योधन को जय बोलते जाते हैं। इस घटना के बाद समय बाद एक बार इंद्र ने पूर्ण ब्रह्मांड के वंश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि वह भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन को विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उसे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसे चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी न किसी के कुछ मांगने पर वह मना नहीं कर सकता था। इसी कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपनी जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ आपने वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की और उससे शिष्य स्वीकार करने लगे। कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर उसे शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। परशुराम जी का यह श्राप झूठा ना। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कर्ण के बाल रूप कांड की सारी बातों को। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में